हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग जो बात कर ये जो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 वीडियो है 11th क्लास का, और इसमें हम लोग बात करेंगे समूचे के बारे में। समूचे के बारे में कुछ ऐसे अवधारणाएं हैं, उसको बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे समूचे के प्रकार में। यदि आप लोग इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में क्लास 11th के डॉक्टर के सिन्हा सॉल्यूशन में आप लोग जाइए और उसमें देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो उसमें डाला गया है और ये जो हम लोग का बेसिक से शुरुआत हो रहा है। तो इसलिए आपसे सजेशन है कि आप लोग प्लीज़ उसको वीडियो को अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो में एंट्री लें, ताकि आप लोग को कोई भी कथन या कोई भी स्टेटमेंट हो तो आप लोग अच्छी तरह से समझ भी सकें, ना कि केवल वीडियो देखने से मायने रखता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी बातों को समझा करें और उस वीडियो को, पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो में आप लोग एंट्री कीजिए, ताकि आप लोग जो भी वीडियो देखें और जो भी क्वेश्चन देखें आपको प्रॉपर समझ में आए। इस चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने सेट के कुछ प्रमुख बातें। आइए देखिए तो देखिए, इसमें क्या दिया है, परिमित समुच्चय। अब देखना है हम लोग परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, उसको किस प्रकार से दिखाया जाता है। देखिए, जिस समुच्चय का अवयव की संख्या, यानी कि जिस समुच्चय के अवयव की संख्या बतलाया जा सके, अर्थात गिनती किया जा सके, यानी कि जिस अवयव, कोई भी अगर सेट है उसके एलिमेंट की अगर संख्या बतलाया जा सके या उसे गिनती किया जा सके, उसे क्या कहें हम लोग, परिमित समुच्चय कहेंगे। उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर आप लोग सेट लेते हैं, अगर उनमें अवयव की संख्या हम लोग को परिचित है, पता है, यानी कि उनको काउंटेबल है या गिन सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे, यानी कि फाइनाइट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट्स कहेंगे। बात करें एग्जाम्पल में तो देखिए, ये जो 1 2 3 5 6 9 है, यानी कि इसमें अगर बात करें हम लोग नंबर ऑफ सेट ए, तो कितना है हम लोग का, यानी कि सेट ए का समुच्चय कितना है, नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग का समुच्चय के जो अवयव है, एलिमेंट है, वो हम लोग कितना है, वो 6 है। अब देखिए, उसी प्रकार से हम लोग का दिया है, अगर सेट बी मान लेते हैं, ए बी ई आई ओ यू, तो इसमें भी अगर हम लोग बात करें नंबर की, नंबर ऑफ सेट बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इन सभी सेटों को, कि अगर कोई भी हम लोग सेट दिया हुआ है बुक में, अगर बोले उसमें कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है, तो उसमें अगर हम देख सकते हैं, अगर अवयव की संख्या हम लोग को गिनती करने के लायक है तो उसमें हम लोग फाइनाइट सेट को क्लिक करेंगे, अगर नहीं है गिनती के लायक तो उसे हम लोग इनफाइनाइट के रूप में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, कुछ एक और एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, जैसे सी नंबर में, तो इसमें अब देखिए क्या रहा है, राम श्याम गीता सीता रामू, इस प्रकार से हम लोग का नाम लिए हैं। कुछ लड़का का नाम है, कुछ लड़की का नाम है, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या इन सभी का नाम हम लोग काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो हम लोग का नहीं है कि इसमें कि हम लोग का काउंट ना कर सकें। जैसे कि देखिए, राम श्याम गीता सीता और रामू, कितने नाम के लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी टोटल हम लोग कितना है, 5 हुए। तो इसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ सेट सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना आया है, 5 को आया है। अब देखिए, ये जो है हम लोग का, कल हम लोग सेट के बारे में पढ़ते, यानी कि सेट जो समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता है, तो समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से बताए थे, जिनमें से हम लोग का 2 नंबर जो था वो क्या है, गुण प्रति बताए थे, गुण प्रकटीकरण विधि, यानी कि इसमें इसका प्रॉपर्टीज को लिख करके इसमें सूचित किया जाता है, दिखाया जाता है। तो अगर इसको हम लोग देखें कैसे, किस प्रकार से है, जिसको बताया था ना कि एक्स सच डेट एक्स कॉलन एक्स, जहाँ x बिलोंग्स टू n, यानी कि x जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x सच डेट x बिलोंग कर रहा है, यानी x किसी समुच्चय के अवयव की संख्या यदि x माने हैं तो x बिलोंग टू n, यानी कि जो x बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में बिलोंग करे। इसके पहले सिंबल के बारे में भी पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, पहले संकेत के बारे में लेकर चले थे,
तो उसमें हो जाएगा x बिलोंग्स टू n, यानी कि जो हम लोग का x बराबर होगा वो क्या होगा n, और n बराबर हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए हम लोग काट करते हैं इनफिनाइट तक चले जाते हैं, अनगिनत तक जाते हैं हम लोग का। तो उसी तरह से ये भी बोला है, तो इसमें बोला x सच डेट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 10, यानी कि x जो है लेस देन 10, यानी कि x का मान 10 से छोटा ही होना चाहिए, यानी कि n का मान 10 से छोटा होगा, ना कि 10 के बराबर। तो यहाँ पर कितना जा सकते हैं हम लोग, तो इसको या में करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको विस्तार रूप से कि x सच डेट x n बिलोंग्स टू n का है ना, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक क्यों लिए हैं, क्योंकि बोल रहा है x का जो मान है, अगर इस तरह से बोलता लेस देन इक्वल बोलता है तो हम लोग 10 के तक लेके जाते, लेकिन x का जो मान बोला है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर का मान कितना होना चाहिए, तो 10 से छोटा होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है, तो 1 से कहाँ तक जाएंगे, तो 10 के नीचे क्या होता है, 9 होता है, तो 1 से लेकर 9 तक जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम लोग इसको भी देख सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अपरिमित समुच्चय के बारे में। अपरिमित समुच्चय को कहते हैं इनफिनाइट सेट कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि जिस समुच्चय के अवयव की संख्या को गिनती नहीं किया जा सके उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट है, इसमें गिना जा सकता है और इसमें नहीं गिना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग को इसमें देखना होता है कि जिस समुच्चय के अवयव की संख्या को काउंट नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय के रूप से जाना जाता है। तो देखिए इसमें भी एग्जाम्पल 1 2 लिया है, जैसे कि सेट ए में बोल रहा है कि 2 4 6 8 10 12, यानी कि अगर बात करें नंबर ऑफ ए के बारे में, नंबर ऑफ सेट ए, तो इसमें कितना होगा, देखिए तो यहाँ पे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कितना तक गया है इसका हम लोग का कोई अंदाज़ा नहीं है, तो लगभग हम लोग इसको मान सकते हैं अनंत की तरफ है हम लोग का। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होगा, इसका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का ए इज द इनफाइनाइट, जो हम लोग का सेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। उस तरह से अगर सेट, जैसे कि एग्जाम्पल दूसरा लिए हम लोग का, उसमें सेट बी लिए हैं, सेट बी में क्या बोल रहा है कि x सच डेट x एंड x बिलोंग्स टू n, यानी कि जो है हम लोग का x सच डेट, यानी कि x किसी समुच्चय का अवयव है, यानी कि किसी समुच्चय के x का अवयव है जो x जो बिलोंग कर रहा है किसमें, n में, यानी कि नेचुरल नंबर में। तो इसको हम लोग या में इसको भी हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं सेट बी को कि नंबर ऑफ n, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफिनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा इसके अपरिमित समुच्चय के बारे में। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी समुच्चय को आसानी से देख सकते हैं। सिंपल सी एक बात है कि अगर उस समुच्चय के अवयव की संख्या को काउंट किया जा सकता है तो उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहेंगे, अगर नहीं किया जा सकता उसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। यदि आप लोग इस समुच्चय के बारे में यदि आप समझ रहे हैं तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बातें हैं कुछ सिंबल के बारे में, उसके बाद फिर समुच्चय के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके अगले टॉपिक में। देखिए अगले टॉपिक में क्या है, संकेत इसका और इसका यूज देखना है, मतलब कि इसका बारे में देखना है, इसका अर्थ क्या होता है। और हालांकि इसके अगले एक्सरसाइज में इसका संकेत का बहुत बड़ा यूज है, उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं। फिलहाल इसमें हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं और इसका यूज किस प्रकार से होता है, ये देख लेते हैं फिलहाल के लिए। तो देखिए इसमें हम लोग पहले संकेत जो है इसका यूज करते हैं। देखिए इसमें एक बोलते क्या है, देखिए इस संकेत का अर्थ, इस संकेत का जो अर्थ होता है क्या होता है, को इंगित करना होता है। इस संकेत का अर्थ क्या होता है, को इंगित करना होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्प्लाइज कहते हैं। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो एक्स इम्प्लाइज, यानी कि एक्स
y को इंगित करता है, यानी कि x को इंगित करता है y, यानी कि x y को इंगित करता है। तो इसे हम लोग चाहे x इम्प्लाइज y भी कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम x इंगित करता है y को कह सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग फुली एक डिफिनेशन लिख लिए हैं, या इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, x इम्प्लाइज y भी कहा जाता है। बस इतना ही हम लोग इसके बारे में अभी समझेंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें एक्सरसाइज 1.2 में, तो उसमें हम लोग इसका बहुत बढ़िया से इसका डेफिनेशन देखना होता है, कैसे सबसेट में किस प्रकार का इसका यूज होता है, उसमें हम लोग देख लेंगे। अब इसमें ये जो है इम्प्लाइज बाई इम्प्लाइज का, इसका देखते हैं यूज। इसमें क्या बोला है, क्या है कि इस संकेत का अर्थ इंगित करता है और इंगित किया जाता है। इंगित किया जाता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इंगित करता है और इंगित किया जाता है, यानी कि खुद करता है और इसका अलावा भी कराता है। इसमें भी यही अर्थ होता है। जैसे कि मान लीजिए ये है, राम ने श्याम को ऑर्डर दिया, इस प्रकार से होता है, यानी कि राम ने श्याम को कहा कि मोहन का कार्य करना होता है, यानी कि ये जो होता है इसके द्वारा कहे गए अनुसार ये काम करता है। और इसमें होता है कि इसके द्वारा कहे गए अनुसार ये भी करता है और इसके द्वारा कहे गए अनुसार ये भी कार्य करता है, यानी कि एक दूसरे से साझा करके ये दोनों काम करते हैं। इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए ज़्यादा इसका यूज है नहीं इसमें, इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक्सरसाइज भी चालू करना है और इस अगले वीडियो में इस वीडियो हम लोग का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म कर देना है। तो देखिए इसमें क्या है, इस संकेत का अर्थ होता है कि इंगित करता है या किया जाता है, होता है, और इसे अंग्रेजी में इम्प्लाइज्ड एंड इम्प्लाइज्ड बाई द्वारा कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाई द्वारा कहा जाता है, इम्प्लाइज्ड बाई द्वारा कहा जाता है। एग्जाम्पल में बात करें कि x इम्प्लाइज्ड बाई इम्प्लाइज्ड, यानी कि x इस साइन का प्रयोग किया हो y, तो इसे x y को इंगित करता है और किया जाता है, यानी कि इंगित करता भी है और ये खुद के द्वारा किया भी जाता है, इस तरह से बोल रहा है। और अगर इंग्लिश में बात करें इसको, तो क्या बोलेंगे, x इम्प्लाइज्ड एंड इम्प्लाइज्ड बाई y भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जो इस साइन का प्रयोग है इम्प्लाइज्ड एंड इम्प्लाइज्ड बाई इम्प्लाइज्ड का, इस प्रकार से हम लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग इसमें समुच्चय के बारे में। देखिए समुच्चय के कुछ और भी नाम है अलावा, देखिए क्या है, एक है इक्वल समुच्चय, यानी कि बराबर समुच्चय। बराबर समुच्चय किसे कहेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। यदि दो समुच्चय इस प्रकार से दिया गया हो कि सेट ए का समुच्चय, सेट ए का प्रत्येक समुच्चय इच एलिमेंट, यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी उपलब्ध होना चाहिए, तो उस प्रकार के हम लोग सेट को क्या कहेंगे, एक दूसरे के बराबर सेट कहेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग का डेफिनेशन भी दिया है, यदि दो समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो उसे बराबर समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि ए बराबर 1 2 3 4 5, यानी कि ए बराबर क्या है, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब देखेंगे क्या सेट बी में भी वो एलिमेंट है, अगर है तो हम लोग कहेंगे बराबर समुच्चय है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है तो 4 है, 5 है तो 5, यानी कि टोटल का टोटल हम लोग का सेट इसमें फिल है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर है बी के, यानी कि ए बराबर है बी के, सेट ए बराबर बी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का ये उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावे अगर भी और कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, ई मान ले सेट ए मान लिए, अगर बी बराबर मान लेते हैं यू ई आई ए ओ, तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, इसको भी बोल सकते हैं, या मान लीजिए सेट पी है, या इसको क्यों भी मान सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए क्योंकि ए का जो सेट है, ए का जो एलिमेंट है यहाँ पे है, सेट पी में जो एलिमेंट है वो सेट क्यू में ई जो है यहाँ पे है,
आई जहाँ पे है वहाँ पे है, ओ यहाँ पे है तो यू भी यहाँ पे है। तो इस प्रकार से हम लोग का सेट जो क्या हो जाएगा, पी सेट पी बराबर हो जाएगा सेट क्यू के। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बराबर सेट में आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। सेट बी में, सेट इक्वल सेट में हम लोग को यही देखना होता है कि दोनों में जो एलिमेंट होता है वो एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि जो ए में होगा वही सेट बी में भी एलिमेंट होना चाहिए, ना कि सेट ए में कोई खाली होना चाहिए, यानी कि दोनों का दोनों एक दूसरे में मिलना भी चाहिए, ना कि अगर इसमें अधिक हो जाएगा तो सेट बराबर सेट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए अगर सेट हम लोग यहाँ पर इसमें लिख देते हैं 6, तो 6 अब तो इसमें है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, नॉट बराबर नहीं हो पाएगा। तो सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को ये भी देखना होता है। एक सावधानी इसमें भी है कि दोनों का दोनों एलिमेंट एक दूसरे का मिलना भी चाहिए। अगर इसमें कोई अगर बच जाता है, शेष बच जाता है, तो हम लोग का बराबर सेट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सावधानी को देख लेना होगा। अब देखिए अगला जो हम लोग का होता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, तो जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी कि जिस सेट में, जिस समुच्चय में अगर एक भी एलिमेंट रहेगा तो उसे एकल समुच्चय तो कह सकते हैं, लेकिन अगर एक भी नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, तो रिक्त समुच्चय कहेंगे। कैसे कह सकते हैं, तो अगर हम लोग चाहें सेट में दिखाना तो किस प्रकार से दिखा सकते हैं, तो उसको हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि एक्स डेट एक्स जो है एक 2 से विभाज्य विषम संख्या है। अब बताइए 2 से विभाज्य कोई विषम संख्या होती है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, तो सम संख्याएं कहलाती है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो है सेट, अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं तो ए जो बराबर है क्या हो जाएगा, ए बराबर फाइनाइट। ए जो है ये हम लोग का फाई का सिंबल है, और फाई जो संकेत होता है वो किसके लिए होता है, तो रिक्त समुच्चय के लिए होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं रिक्त समुच्चय को फाई से सूचित किया जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, रिक्त समुच्चय को रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा लिखा जाता है, रिक्त समुच्चय को फाई द्वारा भी लिखा जाता है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, या इसे मॉड्यूलर कोष्ठक के अंदर यानी कि कर्ली ब्रैकेट से भी सूचित किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे, उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे तो समझ जाएंगे वो भी एक फाई सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट है, इसको कह सकते हैं। या वैसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास 9th में कि जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कौन सी संख्या है, तो प्राइम नंबर में पढ़े हैं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर में क्या है हम लोग का, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होती है। अगर इसी तरह बोल दिएगा सबसे छोटी सम प्राइम नंबर कौन होगा, यानी कि सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। लेकिन अगर 2 के अलावा कोई बोल दे कि जिसमें 2 सम्मिलित नहीं हो, यानी कि सम अभाज्य संख्या का समुच्चय जो 2 को छोड़कर हो, तो उसमें हम लोग क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। तो इस प्रकार से हम लोग भी देख सकते हैं इस समुच्चय के बारे में। चलिए, तो अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो आप लोग इसे नोट कीजिए और अपने तरीके से भी इसको कुछ और सेट बनाइए, और जिसमें आप लोग को लगता है कि इसके सिवा और नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं सेट ए बराबर ए ई आई ओ यू में, चाहे ए बराबर ए ई आई ओ यू में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्सोनेंट की संख्या है। सेट ए ई आई ओ में कॉन्सोनेंट की संख्या है, तो इसमें क्या कॉन्सोनेंट है, इसमें
तो नहीं है, तो इसलिए क्या केवल एक वॉवेल है। तो इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कॉन्सोनेंट नहीं है, जितना भी है वो सब क्या है, वॉवेल है। तो इस प्रकार से आप लोग भी थोड़ा सोचिए और इसमें आप लोग भी फील करते रहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और सेट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं कुछ और समुच्चय के बारे में, जो भी दिया है उसको हम लोग परिपूर्ण रूप से देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या होगा, एक्सरसाइज 1.1 चालू करेंगे। तो देखिए, ये जो हम लोग का दिया है एकल समुच्चय यानी कि नल सेट। नल सेट किसे कहते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। यानी कि जो भी सेट हो, कोई भी सेट दिया हो और उसमें एलिमेंट की संख्या, जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, अगर मान लीजिए कोई पूछ दे कि वैसी समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव होता है समुच्चय कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो उसमें हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय। यानी कि एकल, या भी ये भी पूछ सकता है कि एकल समुच्चय में अवयव की संख्या होती है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एकल समुच्चय में जो अवयव की संख्या होती है वो हम लोग की केवल, जैसे ऑप्शन दे देगा 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन दे देगा। तो इसमें हम लोग का क्या होगा कि एकल समुच्चय का डेफिनेशन अगर हम लोग को याद रहता है या समझ पाते हैं तो हम लोग एकल समुच्चय को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो एकल समुच्चय में एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी, केवल और केवल एक ही होती है। तो एकल समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल में, जैसे कि अगर फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो ए बराबर केवल एक 0 दिया है। तो 0 एक एलिमेंट ही है। 0 क्या है, एक एलिमेंट है, इसलिए 0 एक एकल समुच्चय कहलाएगी। 0 एक एकल समुच्चय कहलाएगी। इसी प्रकार से बी है, बी बराबर केवल स्मॉल ए में दिया है, तो भी हम लोग का क्या है, एकल समुच्चय ही है। तो ये भी हम लोग का एकल समुच्चय, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हम लोग नंबर ऑफ सेट बी का एलिमेंट जो होगा वो हम लोग कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट समुच्चय जो होगा वो कितना होगा, तो केवल 1 है। तो इसलिए एकल समुच्चय होगा। उस प्रकार से हम लोग ये भी बोल सकते हैं सेट बी सी बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू इवन प्राइम नंबर है। जो x बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, इवन प्राइम नंबर, यानी कि सम अभाज्य संख्या। तो सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 है। तो 2 का यह भी कह सकते हैं वैसी संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, वैसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जो सम भी हो और अभाज्य हो। तो ऐसे या में ऐसे कह सकते हैं कि सी जो है केवल क्या हो सकता है, सी का जो वैल्यू होगा वो केवल और केवल 2 ही होगा। क्योंकि 2 ही एक ऐसी, अगर आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप लोग जाइए क्लास 9th का प्लेलिस्ट में, आप लोग जाइए क्लास 9th का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें आप लोग देख लीजिए। रियल नंबर का जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है वहाँ पे हम लोग रियल नंबर की सारी विशेषताएं जो भी है उसमें हम लोग चर्चा की हुई है। तो आप लोग इस वीडियो में जिक्र ना करके उस वीडियो में आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं युग्म समुच्चय के बारे में। पेयर समुच्चय किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, जिस समुच्चय में केवल 2 ही अवयव हो, जिस समुच्चय में केवल 2 ही एलिमेंट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेयर समुच्चय, यानी कि युग्म समुच्चय कहते हैं। जैसे 1 और 2, केवल 1 है और 2 है, 1 और एलिमेंट ऑफ नंबर कितना होगा, तो इसमें नंबर अवयव की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। या अगर एग्जाम्पल में ये देखें कि एक्स डेट एक्स, जहाँ x बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जहाँ यह भी बोल सकता, और x बिलोंग टू n, यानी कि x जो है नेचुरल नंबर को दिखा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कैसे इसमें 2 आएगा, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे क्या ये एकल युग्म समुच्चय है या नहीं है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे x बिलोंग्स टू एक का रहते हो, इसे हम लोग कह सकते हैं b बराबर क्या कह सकते हैं, ऐसे भी चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व भी कर देते हैं।
एक तरह से हम लोग का ये बहुपद की तरह पॉलिनोमियल की तरह है यहाँ पे, तो इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। हम लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो यहाँ पे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए 6 में 6 और 1 का गुणन कितना होता है 6x स्क्वायर। तो इसमें 5x को ऐसे खंड करना है कि गुना करने पर 6x स्क्वायर आए और जोड़ने पर माइनस 5x आए। तो हम लोग का जो खंड है वो 3x माइनस 2x हो जाएगा। 3 2 5 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5x। 3 दूनी के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए इसका हम लोग निकालना चाहें और तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे हम लोग का कॉमन लिख रहा है x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग का माइनस का 2 कॉमन दिख रहा है। तो माइनस का अगर 2 कॉमन करते हैं तो यह हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस का यहाँ पर 2 3 का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में, इन पद में और इस पद में क्या कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 3 यहाँ पे भी है और x माइनस 3 यहाँ पे भी है, जो कि x के गुणा में क्या है x माइनस 3 है और यहाँ पे माइनस 2 के गुणा में क्या है x माइनस 3 है। तो यहाँ पर x माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा x बचेगा इसमें क्या बचेगा माइनस 2 और बराबर क्या है 0 है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0 और इधर कह सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ में कह सकते हैं यहाँ में क्या हो जाएगा हम लोग का जो सेट b है b बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 2, 3, ऐसे पहले 2 लिखते हैं वो 3 लिख देते हैं। तो या तो हम लोग ये लिखें सेट बी लिखें या ये सेट बी लिखें, कहने का तात्पर्य दोनों एक ही है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी कुछ दिए हैं, जैसे 2 नंबर में कि यहाँ पे क्या दिया है x सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 जहाँ n x बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर में इंगित कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसका मान निकालते हैं। जैसे 2 नंबर में है p बराबर तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या है 0 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अगर एक्स का बात करें तो क्या हो जाएगा रूट अंदर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसलिए एक्स बराबर क्या होता है पता है कि रूट में अंदर है तो क्या हो जाएगा रूट अंदर, तो प्लस का 3 होता है, रूट के बाहर प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस 3 लिख सकते हैं। यहाँ में एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस का रूट अंदर 3 कामा माइनस के रूट अंदर 3। तो इसको हम लोग यहाँ में ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर p है ना, सेट p बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 कामा माइनस रूट अंडर 3, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से इसको बनाइए और अपने से समझिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं समूचे के बारे में और आप लोग इसे उतार भी लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं समूचे यानी कि सेट ऑफ सेट के बारे में। देखिए इसमें क्या बोला जाता है कि यदि किसी समूचे का प्रत्येक अवयव जो है वो भी एक सेट का रूप हो तो उसे क्या कह सकते हैं समूचे कहा जाता है। जैसे कि अगर इसका भी एग्जाम जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे लिखे 1 2 क्या है, देखिए यहाँ पे एक समुच्चय है। फिर क्या लिए हैं 2 3 भी एक समुच्चय आया है। देख लीजिए यहाँ पे b बराबर 2 3 है तो ये सेट a है, सेट b है, ये सेट p है और ये सेट q के रूप में है। कैसे देखिए यहाँ पे a बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको 1 2 क्या है तो हम लोग का सेट a का नाम है। देख लीजिए यहाँ पे तो ये हम लोग हो जाएगा सेट a। अब 2 3 क्या है 2 3 देख लीजिए यहाँ पे सेट b का मान निकाले हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 सेट b। अब ये जो रूट 3 कामा माइनस रूट 3 है यहाँ पे आया है क्या है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे p बराबर जो देखे हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा सेट p हो सकता है। उसी तरह से जो सेट q है उसका भी मान क्या आ जाएगा रूट 1 कामा 3 आएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा उसका मान 1 आएगा और x का मान 1 आएगा और 3 आएगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं सेट q कह सकते हैं इसको। तो
सभी हम लोग का जो तथ्य मिलाकर एक क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी समूचे का अवयव भी एक समूचे हो तो उसे समूचे का समूचे कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी स्टेटमेंट या हम लोग का एक कहे तो क्या है कथन है या इसका जो हम लोग का इंट्रोडक्शन है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। यदि आप लोग इस नोट को अच्छी तरह से अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट करते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल एक कंसेप्ट के माध्यम से ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के।